वर्ल्ड पॉलिटिक्स दिखेंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं खबर लेकर आई हूं फिल्म बाघी 4 के बारे में। 28 फरवरी से शुरू हुई यूक्रेन रशिया वॉर में यूएन में भारत ने पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव के बावजूद रूस के हमले का कोई जिक्र नहीं किया। भारत यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने वाले सभी प्रस्तावों को लेकर हुई वोटिंग के दौरान भी अनुपस्थित ही रहा था। अब रूस ने एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के निष्पक्ष रुख की सराहना की थी। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलापोव ने कहा कि रूस भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी के लिए रूस भारतीय अधिकारियों के संपर्क में था। यूएन में अब तक भारत ने जो रुख अपनाया है उसकी सराहना करते हुए रूसी राजदूत ने कहा, हम संतुलित रुख अपनाने के लिए भारत के आभारी हैं। भारत हालिया संकट की गहराई को समझता है और उसे पता है कि पूरी स्थिति की जटिलता क्या है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने गैर पक्षपाती रुख अपनाया है। हमें उम्मीद है कि भारत अपनी स्थिति को ऐसे ही बरकरार रखेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अब तक ना तो रूस की निंदा की है और ना ही उसके पक्ष में देखा है। भारत लगातार ये कहता रहा है कि तनाव को तत्काल कम करने की जरूरत है और कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने और तत्काल युद्ध को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पर वोटिंग भी हुई, लेकिन भारत उस वोटिंग में शामिल ही नहीं हुआ। रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया था। भारत पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव था कि वो रूसी हमलों की निंदा करे, लेकिन भारत ने अब तक इस मामले पर अपना निष्पक्ष रुख बरकरार रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूएनएससी की हालिया बैठक में कहा था कि यूक्रेन की बिगड़ती स्थिति को लेकर भारत चिंतित है। उन्होंने कहा था, भारत यूक्रेन की लगातार बिगड़ती स्थिति से चिंतित है। हम हिंसा को तत्काल बंद कर दुश्मनों की खत्म करना चाहते हैं। इसका आह्वान को हम दोहराते हैं। मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि कूटनीति से मसले को हल करने के अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है। हम फिर से दोहराते हैं कि मतभेदों को निरंतर और ईमानदार बातचीत से ही दूर किया जा सकता है। लेकिन भारत की अपनी राजनीतिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि रूस के खिलाफ जाने से रुक सकती थी, जिससे भारत इससे दूर रहा, क्योंकि रूस ही भारत का सबसे बड़ा बाजार है। इसी तरह की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बाघी 4 के मिशन में दिखाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, कैसी होगी ये स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।